हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये मेटल की चूड़ियों का लिंक भी मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है। आपको अगर पसंद आए तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कुर्ता है, ये कुर्ता और पैंट का सेट है। बहुत ही अच्छा कपड़ा है, एकदम कॉटन, बहुत ही इजी वीजी है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ये भी मैं कम्युनिटी में इसका लिंक पेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको भी बाय कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ कि हमारे जगत जीजा जी ना एक अलग ही जोन में चल रहे हैं। और जोन ये चल रहा है कि उनकी सॉन्ग की कुछ लिरिक्स, कुछ कैप्शंस, कुछ लिरिक्स उनके दिल का हाल बयान कर रहे हैं। अब देखिए, हम किसी के पास जाके किसी से बात करके तो उसके दिल का बयान, उसके दिल में क्या हलचल चल रही है, ये नहीं पता कर सकते। तो हमारे पास एक ही मोड होता है, वो होता है सोशल मीडिया का। अब उस पर जो चीज़ दिखती है, जो हमें दिखती है, फील होती है, उसके हिसाब से हम रिएक्शन लेके आते हैं। तो पिछले 3-4 रील से ना हमारे जगत जीजा जी कुछ एक अलग जोन में दिख रहे हैं, जहाँ पे शायद वो कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि इंसान का लो फेस चलता है या उसको अपनी पिछली बातें याद आती हैं तो उसको बुरा फील होता है, क्योंकि उनके साथ बेसिकली बहुत ज़्यादा गलत हुआ। 4 साल किसी पे अपने इन्वेस्ट करने के बाद अगर बदले में किसी को धोखा, बिट्रे मिले तो उस इंसान को उस चीज़ से बाहर निकलने में वक्त ज़रूर लगता है। हालांकि जगत जीजा ने हमेशा से सोशल मीडिया पे खामोशी और इज्जत बनाए रखी है, अभी तक भी बनाए रखी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले की फीलिंग्स नहीं है या उसको इस रिश्ते से निकलने में तकलीफ़ नहीं हुई होगी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसको ही हुई होगी और शायद आज भी वो उस चीज़ से निकलने के लिए फ़ाइट कर रहा होगा, क्योंकि सामने वाले ने तो अपने रियल इमोशंस इन्वेस्ट करे थे, रियल फीलिंग्स इन्वेस्ट करी थी, जो कि कभी उन्होंने बयान भी नहीं करी, जो कि कभी उन्होंने शिकायत भी नहीं करी, शिकवे भी नहीं करे। तो अभी 3-4 रील से वो काफ़ी सारी चीज़ें महबूब, धोखा, प्यार, मोहब्बत से रिलेटेड बना रहे हैं, या ये बोलिए कि जो चीज़ें वो अपने मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, रील्स के माध्यम से अपने सेंटिमेंट्स शायद शेयर करके अपना मन हल्का करना चाह रहे होंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक इंसान तो बोले मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ, और एक इंसान ये चीज़ बताए बिना पर अंदर ही अंदर घुटता रहे। तो चीज़ें बाहर निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना एक इंसान एक अलग ही ट्रॉमा में चला जाता है, एक अलग ही परेशानी में चला जाता है। इसीलिए समटाइम्स किसी भी माध्यम से अगर आपके अंदर बहुत सारी हलचल चल रही है या आप किसी चीज़ से परेशान हो रहे हो, तो लड़ाई करना ही या दूसरे को सुनाना ही एक माध्यम नहीं होता। एक माध्यम ये भी होता है कि आप बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत ही प्यार वाले तरीके से अपनी दिल की फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं आप उन्हें रोक नहीं रहे हो, आप एटलीस्ट वो शेयर कर रहे हो, वो बता रहे हो, तो आपका मन भी हल्का होता है। बहुत आसान होता है किसी के लिए बोलना कि अरे लाइफ में मूव ऑन हो जाना, लड़कियों की कहाँ कमी है, बहुत लड़कियाँ मिल जाएंगी, बहुत ये सब मिल जाएंगी, लड़कियाँ बहुत मिल जाएंगी। पर क्या उन लड़कियों पर दोबारा से वो इंसान भरोसा कर पाएगा? क्या उसको भी उतना ही प्यार या उतना ही डिवोशन वो दे पाएगा जो वो पहले किसी को दे के आ चुका है? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना एक दूसरे रिश्ते में जाने के लिए। तो क्या जगत जीजा दोबारा किसी के साथ रिश्ते में बंधने के लिए अभी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि मैं बहुत जल्दी शादी कर लूँगा या मैं बहुत जल्दी लड़की देख लूँगा या मैं ऐसा कर लूँगा। उनकी साइड से कभी ये स्टेटमेंट नहीं आई कि मैं अब करने वाला हूँ, मैं अब करने वाला हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली ट्रॉमेटाइज थे इस सिचुएशन से और इससे बाहर निकलने में उनको वक्त लगेगा। वहीं पे सामने वाला इंसान तो इस इंसिडेंट के बाद से ही पूरी की पूरी फैमिली शुरू हो गई थी, शादी होगी, दोबारा होगी, तिबारा होगी, फिर से मिलेंगी, फिर से आएगी, फिर से शादी होगी, फिर से ये होगी, फिर से वो होगी। मतलब एक कहते हैं ना समय, अपने लिए समय भी उन्होंने नहीं लिया। जो चीज़ें उनके साथ हुई उन चीज़ों से बाहर निकलने का समय भी नहीं लिया था, और उसके बाद से ही चीज़ें शुरू हो गई थी कि होगी होगी, बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। दूसरी तरफ लड़का,
दूसरी तरफ लड़का जिसकी कोई गलती नहीं है, अब तक उसने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि हाँ मैं शादी करने वाला हूँ, बहुत जल्दी करने वाला हूँ, बहुत जल्दी लड़की देखने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, नहीं। और अब उनकी ये रील इस बात का कहीं ना कहीं हमें हिंट दे रही है कि वो अभी भी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल के आए हैं। रील के कैप्शंस कुछ मैं आप लोगों के साथ पढ़ के ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो इन्होंने सबसे पहले वाली रील जो डाली थी उसमें इन्होंने लिखा था, मोहब्बत में बेवफा महबूब को अगर बद्दुआ देने लग जाओ, मोहब्बत में अगर बेवफा को बद्दुआ देने लग जाओ तो कैसी मोहब्बत, तो कैसी मोहब्बत, और अगर तुम्हारी हालत देखकर उसे बद्दुआ ना लगे तो क्या खाक मोहब्बत। मोहब्बत के ऊपर उन्होंने 4 लाइनों में ये कैप्शन अपनी रील पे डाला है। उसके बाद उन्होंने फिर से एक रील डाली जहाँ पे लिखा था, जब एक खूबसूरत शीशा टूटता है तो धरादार हथियार बन जाता है। मतलब जब एक इनोसेंट इंसान का दिल टूटता है ना, तो वो इनोसेंस उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाती है, उसके लिए झटका बहुत ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं इसका अर्थ वैसे ही निकलता है कि जब एक खूबसूरत शीशा टूटता है तो उसके बाद वो धारादार हथियार बन जाता है। फिर उन्होंने एक रील दोबारा डाली, मुझे किसी लड़की की खूबसूरती प्रभावित नहीं करती क्योंकि मैं खूबसूरती का नहीं वफादारी और ईमानदारी का मोहताज हूँ। ये लाइनें बिल्कुल बखूबी बैठती है कि उन्होंने एक्चुअली ना तो खूबसूरती देख के रिलेशनशिप जोड़ा था, मतलब कुछ भी देख के नहीं जोड़ा था, सिर्फ दिल का रिश्ता जोड़ा था। सामने वाले पे दिल आया, बच्ची पे प्यार आया, उसकी स्थिति पे दिल आया, हाथ थामने का मन किया, साथी बनने का मन किया और सब चीज़ें एक तरफ रख के हाथ थाम लिया। और ये लाइनें वही चीज़ें बता रही हैं कि मैं किसी की खूबसूरती से कभी भी प्रभावित नहीं होता, खूबसूरती का नहीं वफादारी और ईमानदारी का मोहताज हूँ। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, फर्स्ट हमेशा होती है रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी। और आज की डेट में ना बहुत सारे रिश्तों से यही चीज़ें मिसिंग है, और जब ये चीज़ें रिश्तों से मिसिंग हो जाती है तो वो रिश्ते कभी भी नहीं चल पाते। उन रिश्तों का एंड क्या होता है ये हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखी है। बिट्रेड, धोखा, इसका क्या एंड होता है, किसी एक को जान से हाथ धोना पड़ जाता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने अपनी आंखों से इन दिनों सोशल मीडिया पे देखे हैं। तो वाकई में प्यार करो सामने वाले की सीरत से, सूरत पे कभी मत जाओ, क्योंकि ये सूरत एक न एक दिन वाकई में ढल जानी है, लेकिन सीरत ने आपका साथ ताउम्र देना है, आखिरी सांस तक देना है। तो अपना साथी वो चुनो जो सच में आपके प्रति वफादार हो, आपके प्रति जिसकी जो प्यार मोहब्बत है वो प्योर हो और जो आपकी इज्जत करता हो, रेदर देन कि कोई खूबसूरत कितना है, कोई सुंदर कितना है, कोई हैंडसम कितना है, कोई पैसे वाला कितना है। सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी अगर रिश्ते में आप लोगों को धोखा मिल गया। सब चीज़ें धरी की धरी, फिर कोई पैसा, कोई खूबसूरती आपकी खुशियाँ वापस नहीं कर पाएगी। और खुशियों से बढ़कर ना तो खुराक है, ना ही खुशियों से बढ़कर कुछ भी चीज़ है लाइफ में। तो अपनी खुशियों पे ज़्यादा फोकस करो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे कभी भी मत जाओ। फिर लास्ट रील जो जगत जीजा ने यहाँ पे डाली है, टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को चुभ ना जाए इसीलिए सबसे दूर हो गए। इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से हम सभी लोग समझ सकते हैं, इसलिए ऑडियंस ने समय समय पे जीजा जी का साथ हमेशा से दिया है। और आज भी उनको जीजा बोलने का रीज़न यही होता है कि उनकी ज़िंदगी में जल्दी से कोई लड़की आए जो उनकी इस बिखरी हुई ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, जो इस बार धोखा ना दे, प्यार दे। आज भी वो अपनी चीज़ों से फाइट कर रहा है और चुपचाप कर रहा है, सारे दर्द दिल में बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन ज़ुबान से कभी किसी को गंदा नहीं बोला, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया और कभी किसी की इज्जत का फालूदा करने की कोशिश करी ही नहीं। ज़ुबान खोली वो भी तब जब उंगली उनके चरित्र पे और उनके ऊपर उठने लगी, और उन सारी जस्टिफिकेशन में भी सिर्फ अपनी साइड क्लियर करी, सामने वाले पे फिर से कोई उंगलियां नहीं उठाई, सिर्फ अपना पक्ष जो था वो क्लियर किया। लेकिन आज भी ये रील देख के ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी अपने दिल और दिमाग के लड़ाई में फंसे हुए हैं, अभी भी इन चीज़ों से वो बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी ये चीज़ें उनको समय समय पे खरोंच रही है, परेशान कर रही है, दुखी कर रही है कि उन्होंने अपने बहुत साल किसी के इंतज़ार में
किसी के विश्वास में दे दिए, और अब क्या वो अपने आने वाले साल किसी और को देने के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी जगत जीजा के दिमाग में चल रहा है तो अपनी साइड से मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक चीज़ लाइफ में अगर ख़राब हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ देते हैं। अगर ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस हमें गलत मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग एक जैसे होते हैं। विश्वास करना पड़ता है, कभी कभी दिल ना भी करे तब भी विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। और जो होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, और उसी की मर्ज़ी थी कि आपकी ज़िंदगी शायद और तबाह होने से पहले ही बच गई, और शायद ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेस्ट लिखा हो। हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो चीज़ देर से मिलती है ना वो हमेशा दी बेस्ट मिलती है। और अगर आपको चीज़ देर से मिली और इतनी परीक्षाओं के बाद मिलेगी ना तो वो आपके लिए दी बेस्ट होगी। इसीलिए आने वाले हर रिलेशनशिप में अपना 100% ज़रूर देना, क्योंकि हर इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपसे 100% की ही उम्मीद करता है। उसको ये नहीं पता होता कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको क्या सिखा के गया है, शायद आपकी फीलिंग्स ख़त्म करके चला गया हो, लेकिन वो आपके साथ फीलिंग्स के लिए ही जुड़ता है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन आप अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से कभी भी ख़राब मत होने देना। लाइफ हर किसी को मौका देती है और बार बार देती है, आपको भी देगी मौका, लेकिन जब आपको लाइफ मौका देना तो आप हाथ मत झटकाना। आप अपने साथ हुई इस बैड एक्सपीरियंस को अपने ऊपर इतना हावी होने मत देना कि आप अपनी खुशियाँ ही ख़त्म कर लो। आप अपने माइंड में ये थॉट ही लेके बैठ जाओ कि अब मुझे कुछ नहीं करना या अब मुझे शादी ही नहीं करनी। अक्सर ऐसे लोग अपने माइंड में बना लेते हैं परसेप्शन कि मुझे इस रिलेशनशिप में धोखा मिला, अब मुझे पढ़ना ही नहीं शादी के चक्कर में, अब मुझे करना ही नहीं। आपकी मम्मी हैं जिनकी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होंगी, बहुत सारी उम्मीदें होंगी, और कभी कभी हमें अपने परिवार की खुशी के लिए खुश भी रहना पड़ता है और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़िए, अपनों के लिए आगे बढ़िए। अगर कोई तकलीफ़ सता भी रही है, परेशान भी कर रही है, तो बिल्कुल अपना समय लीजिए, लेकिन अपने अंदर कभी भी रिश्तों को लेके नेगेटिविटी मत लाना। एक रिश्ता धोखा दे गया, ज़िंदगी में हर कोई धोखा दे ये ज़रूरी नहीं होता। तो ये रिएक्शन वीडियो मेरे सामने जगत जीजा जी की 3-4 दिन से रील आ रही थी, सो आई थॉट कि चलिए एक छोटा सा रिएक्शन मैं इस पर बना देती हूँ। आई होप गाइस कि आप लोगों को पसंद आया हो, और आप लोगों से भी स्पेशली मैं यही बोलूँगी कि ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, हमारी लाइफ में लोग आते हैं, कुछ हमें अच्छा एक्सपीरियंस देके जाते हैं और कुछ हमें बैड एक्सपीरियंस देके जाते हैं। अगर ज़िंदगी में कोई गलत एक्सपीरियंस आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें या आप भरोसा करना छोड़ दें। आपने अपनी साइड से 100% दिया, हमेशा इस चीज़ के लिए आप संतुष्ट रहें कि आपकी साइड से रिलेशनशिप को निभाने में कभी कोई गलती नहीं हुई। अगर सामने वाला इस चीज़ को नहीं संभाल पाया तो ये उसका फेलियर है, ये नुकसान उसका है, ये नुकसान आपका नहीं है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में अपना 100% दिया था। तो हमेशा इस बात से संतुष्ट रहें और लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ें, खुशी खुशी। चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।